हेलो एवरीवन। हम अपने लास्ट लेक्चर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और किंगडम मोनेरा को समझ चुके हैं। आई होप वो आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा जो किंगडम है वो है प्रोटिस्टा। थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे अपनी मेमोरी को। हमने पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था बच्चों, जिसमें हमने उसे 5 किंगडम्स में डिवाइड किया था। नंबर 1 मोनेरा, नंबर 2 प्रोटिस्टा, नंबर 3 फंजाई, नंबर 4 प्लांटी एंड नंबर 5 एनिमिलिया। आज जो हमारा किंगडम है इट इज़ सेकंड किंगडम, जिसका नाम है किंगडम प्रोटिस्टा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में या उनके क्षणों के बारे में। सबसे पहला है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय जीव, ऐसे जीव जिनकी केवल एक ही सेल होती है, एक ही कोशिका होती है। नंबर 2 यूकैरियोटिक। हमें अच्छे से याद है कि जब हमने मोनेरा किंगडम पढ़ा था तो आपने पढ़ा था कि वह कैसे एनिमल्स हैं, वह प्रोकैरियोटिक हैं, जबकि प्रोटिस्टेंट्स कैसे हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं। इसके बाद बात करेंगे लोकोमोशन की। इनमें जो लोकोमोशन है, लोकोमोशन यानी कि चलन जो है वो अपेंडेजेस जस्ट लाइक सीलिया और फ्लैजिलम के द्वारा होता है। हम जानते हैं कि सीलिया जो है वो पैरामीशियम में लोकोमोशन में हेल्प करता है, जबकि फ्लैजिला जो है वो यूग्लिना में, और ये दोनों ही प्रोटिस्टा का मेंबर हैं। थर्ड वन इज सेल वॉल इज एब्सेंट एक्सेप्ट यूग्लिना, यानी कि यूग्लिना को छोड़कर बाकी सभी में सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है। यूग्लिना में क्यों होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, जस्ट बिकॉज यूग्लिना में प्लांट्स और एनिमल्स बच्चों दोनों के ये कैरेक्टर्स शो करता है। नेक्स्ट वन, इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअली और असेक्सुअली बोथ टाइप से हो सकता है। इसके बाद बात करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, यानी कि इनमें पोषण किस तरह से होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की जाए तो ये ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। इसका मतलब कुछ एनिमल्स तो ऑटोट्रॉफिक होंगे और कुछ एनिमल्स हेट्रोट्रॉफिक होंगे। ऑटोट्रॉफिक की बात की जाए तो उन्हें स्वपोषी कहते हैं, जबकि हेट्रोट्रॉफिक की बात की जाए तो इन्हें परपोषी कहते हैं। स्वपोषी यानी कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूग्लिना, और परपोषी जो अपने भोजन के लिए दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं। बात करेंगे एग्जाम्पल्स की। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसे एल्गी, डाइटम्स एंड प्रोटोजोअन्स। एनसीईआरटी में भी बच्चों प्रोटिस्टा फाइलम में सबसे किंगडम में एक ही फाइलम है जिसे प्रोटोजोआ कहा गया है। प्रोटोजोआ वर्ड 2 वर्ड से मिलकर बना है, प्रोटो प्लस जोआ। प्रोटो यानी कि प्रिमिटिव और जोअन्स यानी एनिमल, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो कैसे थे बच्चों, जो प्रिमिटिव थे। अब क्योंकि ये एक प्रोटिस्टा का मेंबर है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी यूनिसेलुलर है। मोस्टली एक्वेटिक, एक्वेटिक मतलब जलीय, जो जल में रहते हैं। सॉलिटरी यानी कि एकल, अकेले। कॉलोनियल और ग्रुप में भी रह सकते हैं। फ्री लिविंग यानी स्वतंत्र रूप से रहने वाले। पैरासिटिक यानी परजीवी, किसी दूसरे के ऊपर जीवन यापन करने वाले। सिम्बायोटिक मतलब म्यूचुअलिज्म, सहजीविता में भी रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूग्लिना, अमीबा और पैरामीशियम। इसके बाद बात करते हैं क्राइसोफाइट्स की। ये भी इन्हीं के अंदर एक प्रोटिस्टा के कुछ छोटे छोटे से हैं ग्रुप्स हैं। क्राइसोफाइट्स की बात की जाए, द ग्रुप इंक्लूड डाइटम्स, गोल्डन एल्गी, मतलब एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर डाइटम्स आते हैं और गोल्डन एल्गी आते हैं। ये बहुत ही छोटे होते हैं बच्चों, इसीलिए इन्हें किससे देखते हैं हम, माइक्रोस्कोपी की सहायता से। सो दे आर कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक एनिमल। इन्हें माइक्रोस्कोपिक एनिमल भी कहा जाता है। फ्लोट पॉजिटिवली इन वाटर करंट, मतलब पानी के प्रवाह के साथ बहते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, ये अधिकतर फोटोसिंथेटिक हैं। अब बेटा फोटोसिंथेटिक होंगे तो इसका मतलब ये कैसे हैं, ऑटोट्रॉफिक भी हैं क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डाइटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। ओशियन के अंदर जो फूड का प्रोडक्शन करता है या जो उत्पादक हैं वो कौन है, क्राइसोफाइट्स हैं। और क्राइसोफाइट्स के कौन, डाइटम्स। देन हमारा आता है डिनोफ्लैजिलिस्ट, मोस्टली मैराइन होते हैं। फोटोसिंथेटिक ये भी हैं। इनमें सेल वॉल किसकी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। साथ ही साथ इनकी बॉडी से बच्चों कुछ ऐसे टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं जो दूसरे एनिमल्स जो कि मराइन में रह रहे हैं उनके लिए कैसे होते हैं, वो हार्मफुल होते हैं, या फिशेस वगैरह के लिए वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। इसके बाद बात करेंगे यूनिलॉइड। यूनिलॉइड में सीधा फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, मेजरली ये फ्रेश वाटर में रहता है। सेल वॉल जो है वो प्रोटीन रिच होती है, यानी प्रोटीन की बनी होती है। ये एक इंपॉर्टेंट करेक्टर है किंगडम प्रोटिस्टा का, जस्ट बिकॉज मैंने कहीं आपको नहीं बताया कि इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। केवल डिनोफ्लैजिलेट्स और यूनिलोनाइट्स में ही क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। और ये जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल ही क्या कहलाती है, पेलिकल कहलाती है। इसमें 2 फ्लैजिला हैं, ये फोटोसिंथेटिक नेचर के होते हैं, साथ जैसे कि यूग्लिना। स्लाइम मोल्ड्स इसका लास्ट टॉपिक है। स्लाइम मोल्ड्स की बात करें तो सैप्रोफिटिक इन नेचर
एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय द एयर कंटेंट। कहने का मतलब ये है कि ये सेप्रोफिटिक नेचर के हैं, यानी कि दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं फॉर द फूड। एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधी होती हैं बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल कंडीशंस में। स्पोर्स जो हैं वो किसके द्वारा डिस्पर्स होती हैं, वॉट एयर करंट के द्वारा या हवा के प्रवाह के द्वारा। तो आज हमने ये किंगडम प्रोटिस्टा को कंप्लीट कर लिया है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम फंजाई के बारे में समझेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।